शक्ति और संयम का सिद्धांत। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज शांति है। हर प्राणी सुख चाहता है, किंतु स्थायी शांति केवल उस समय तक प्राप्त होती है जब मन एक सिद्धांत पर स्थित हो जाता है, जिसे हम आत्मा से जान लिया, स्वीकार लिया, उसी पर टिके रहे, वही हमें भीतर से शांत करता है। आधार एक सिद्धांत। जब मनुष्य किसी एक शुद्ध सिद्धांत को जीवन में धारण कर लेता है और उसी पर चलता है, तो उसे चिंता नहीं रहती। वह जानता है, मेरा आधार निश्चित है, मुझे मार्ग बदलने की आवश्यकता नहीं, मैंने सत्य को पा लिया है। ऐसा व्यक्ति स्वयं शांति पाने वाला। संयम या और आत्मबल। मनुष्य का वास्तविक बल उसके बाहरी शोर या हिंसा में नहीं, बल्कि संयम में छिपा है। जो अपने वीर या अपनी शक्ति और अपने इंद्रियों को वर्त नहीं गंवाता, वही भीतर में से बलवान है। वह जानता है, मेरे पास सामर्थ्य है, किंतु मैं इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करूंगा। समय आने पर इसका सही फल भोग का विषय नहीं, यह है अनुसंधान का। हर संबंध, पति पत्नी का हो, मित्र का हो या समाज का हो, अनुसंधान का अवसर है। जैसे नेत्र से नेत्र का मिलना हमें दूसरे की गहराई देखने का अवसर देता है, वैसे ही मन से मन का मेल हम एक दूसरे को समझने का अवसर देता है। संबंध का सार यही है कि एक दूसरे की अच्छाई को देखना, पहचानना और उसका विकास करना। नियम से उत्पन्न शांति। संबंध, अनुसंधान और ज्ञान सब तभी सफल होते हैं जब उनमें नियम हो। बिना नियम जीवन बिखरता है, लेकिन जब नियम बन जाता है तो जीवन शांति का स्वरूप हो जाता है। नियम क्या है? सत्य बोलना, संयम रखना, दूसरे को समझना, पवित्र व्यवहार रख करना। निष्कर्ष। शांति की योजना। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक योजना है, एक नियम है, एक जीवन दर्शन है। जब मनुष्य अपनी शक्ति को संयमित कर रखता है, अपने संबंधों को अनुसंधान। नासिका प्राण का द्वार। यह हमारा जीवन प्राण का पट्टिका है। प्राण बाहर से भीतर आता है और नासिका उसका द्वार है। हम यह नहीं जानते कि वह वायु भीतर कैसे रूपांतरित हो रही है, किंतु यह निश्चित है कि नासिका के द्वारा आने वाला प्राण ही हमारे जीवन को जीवित रखता है। इसी ऋषियों ने नासिका और प्राण का गहरा अनुसंधान किया। प्राणायाम प्राण की रक्षा का साधन। प्राण को संयमित करने का मार्ग है प्राणायाम। प्राणायाम केवल श्वास प्रश्वास का अभ्यास नहीं, बल्कि है जीवन की रक्षा का विज्ञान है। जब हम प्राण का नियंत्रण करते हैं तो हमारी शक्ति, हमारा बल और हमारी चेतना सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि योगी अपने प्राणों को बचा कर रखते हैं, ताकि उनका सही उपयोग आने को साधना और धर्म के लिए हो ताकि उनका सही उपयोग साधना और धर्म के लिए साधन की तरह से उपयोग हो पाए। संयम और उत्तम संतान। प्राणायाम से वह विचलित तो नहीं होता, और संयम केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि भावी पीढ़ी की नींव भी रखता है। जैसे किसान बीज बचाकर रखता है, सही समय पर खेती में बोता है, वैसे मनुष्य को अपना वीर्य और बल का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। कब आवश्यकता देना, बल ग्रहण करना और ग्रहण देना, जिससे कि उपयोगिता हो। संयमित जीवन से ही उत्तम संतान, श्रेष्ठ शिक्षा और विद्या की परंपरा आगे बढ़ती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण असंयमित व्यक्ति अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार रावण आदि व्यक्ति योग अंगों का अनुसंधान। संयमित व्यक्ति जिस प्रकार श्री कृष्ण, असंयमित व्यक्ति जिस प्रकार रावण और कंस स्वयं खोता है और अन्य पीढ़ी को। तो योग अंगों का अनुसंधान। योग के अष्टांग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, यह सब जीवन के अंग हैं। जैसे माता अपने बालक को पालती है, वैसे योग के अंग साधक को पोषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस पर माता और पिता, तो जिस प्रकार जिस उचित संयमित व्यक्ति होगा तो वो ये सब चरण सिखाएगा, और जो संयमित होगा वो केवल बाहरी बल तक शिक्षा देगा, केवल वह सामान्य आचरण नहीं सिखा पाएगा, वरना तो अत्यधिक हित साधक को, व्यक्ति को पोषित नहीं कर पाएगा। जो संयमित होगा वही पोषित कर पाएगा। यम से नियम से आसन तक, प्राणायाम तक, प्रत्याहार तक, निश्चित निर्णय तक लेते हुए धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंच जाएगा। यही कठिनाइयों को दूर करने का उपाय भी है। यही कठिनाई मनुष्य को महान बनाती है। कष्ट होगा, अभ्यास कठिन होगा, किंतु विद्या और योग उसी में सिद्ध होंगे जहाँ कष्ट होगा, अभ्यास कठिन होगा। शिक्षा और अनुसंधान। विद्या कोई आसान प्राप्ति नहीं है।
जैसे पानी गहराई में खोदने से मिलता है, वैसे ही विद्या कष्ट उठाने से प्राप्त होती है। जो विद्यार्थी धैर्य और संयम से अनुसंधान करते हैं, किसी का संयम स्वयं धारण करते हैं। गुरु का संयम, माता का संयम या श्रेष्ठ गुरुजन का संयम, ईश्वर की शिक्षा गुण से लेकर के का संयम धारण करते हैं। आत्मज्ञान और संसार ज्ञान दोनों को प्राप्त करते हैं। यही विद्या मनुष्य को उसकी पहचान कराती है और आत्मसम्मान। वस्तु और गुण का सत्य प्रयोग। वैदिक दृष्टि से प्रवचनात्मक व्याख्या। 1. वस्तु का प्रयोजन उसके गुण से जाना जाता है। किसी भी वस्तु का सही प्रयोजन हम उसी वस्तु से जान सकते हैं। यदि उसका प्रयोग करके देखें तो स्पष्ट होता है ये किस कार्य के लिए उपयुक्त है, इससे क्या प्रभावित होता है और इसके गुण बदलने पर इसमें क्या परिवर्तन आता है। जब ये सब स्पष्ट हो जाए तब निर्णय भी स्पष्ट हो जाता है, फिर झगड़े की आवश्यकता नहीं रहती। 2. संचय और उपयोग। मनुष्य अक्सर वस्तुओं का संचय कर लेता है, किंतु संचय मात्र लाभ नहीं देता। वस्तु का सही उपयोग ही उसका प्रयोजन सिद्ध करता है। किसान बीज को संभाल कर रखता है, परंतु सही समय पर भूमि में बोता भी है। इसी प्रकार हमें भी वस्तु को उसके गुण और प्रयोजन के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। 3. पति पत्नी का व्यवहार और गुण की पहचान। जैसे वस्तु के गुण को परखना आवश्यक है, वैसे ही संबंधों में भी एक दूसरे के गुणों को पहचानना और उपयोगिता पर आधारित है। यदि पत्नी पति से कहे, देखो इसमें ये गुण है, ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो वहाँ झगड़ा नहीं होता, वहाँ सहयोग होता है। संबंध तभी सफल होता है जब दोनों बिना पूर्वाग्रह के एक दूसरे के गुणों को पहचाने और उन्हें सही समय पर प्रयोग में लाएं। 4. कार्य सिद्ध करने का मार्ग। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए पहले ये निश्चित करना होता है वस्तु या संबंध में कौन सा गुण है, उसका सही उपयोग क्या है और किन परिस्थितियों में ये गुण बदल सकता है। जब ये निश्चय हो जाता है तब कार्य में कोई बाधा नहीं रहती। निश्चय ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 5. कर्तव्य और विश्वास। जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कार्य को बिना भ्रम और बिना झगड़े के पूरा करना। यदि हमने किसी वस्तु या संबंध को उसके सही प्रयोजन के साथ पहचान लिया है तो हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, वस्तु पर नहीं, बल्कि अपने सही प्रयोग और सही निश्चय पर भरोसा करना चाहिए। इसी विश्वास से शांति आती है। निष्कर्ष: वस्तु का गुण ही उसका प्रयोजन बताता है। उसे परखो, उसका प्रयोग करो और फिर बिना झगड़े उसके लाभ को स्वीकार करो। पति पत्नी हो या समाज के संबंध, सभी में यही नियम है। एक दूसरे के गुणों को पहचानो, उनका सही समय पर प्रयोग करो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। यही निश्चितता जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाती है। संदेश: निश्चय वही है जहां वस्तु और संबंध दोनों के गुण स्पष्ट देखे जाएं। वस्तु से उसका गुण जानो, संबंध से उसका प्रयोजन समझो और फिर जीवन को बिना झगड़े, निश्चितता और शांति से आगे बढ़ाओ। जीवन में सुरक्षा, साधन और भावनात्मक समन्वय। एक प्रवचनात्मक व्याख्या। 1. शेर और मनुष्य का उदाहरण। जंगल का शेर यदि भूखा है तो शिकार करता है, वो बिना भूख के केवल हानि नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार मनुष्य को भी सोचना चाहिए, यदि कोई हमारे मार्ग में बाधक नहीं है तो उसे व्यर्थ शत्रु मानकर उसे लड़ना क्यों? मनुष्य का जीवन तभी शांत और सुरक्षित हो सकता है जब वो ये समझे कि मैं तुम्हारे मार्ग में नहीं हूँ, तुम मेरे मार्ग में नहीं हो। जो अनावश्यक भय और आक्रोश है वही सबसे बड़ी व्यग्रता का कारण है। 2. साधन और सुरक्षा। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों अपने साधनों को संचित करते हैं, परंतु यदि साधन की सुरक्षा को लेकर आपस में ही संघर्ष हो तो संबंध में कटुता आ जाती है। सही मार्ग ये है कि हर कोई अपनी सुरक्षा स्वयं करे, फिर दोनों मिलकर अपने साधनों को बढ़ाएं। यही मित्र भाव का आधार है। 3. स्त्री पुरुष का समन्वय। पति पत्नी का संबंध केवल अधिकार का नहीं, बल्कि भावनाओं और सहयोग का है। जब दोनों अपने साधन और सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे के प्रयत्नों को समझते हैं और भावनाओं से जुड़ते हैं, तभी वो मिलकर प्रगति और सुख की वृद्धि कर सकते हैं।
जो पुरुष स्त्री एक दूसरे को केवल बाधक समझते हैं वो व्यर्थ के झगड़े में जीवन गंवा देते हैं, परंतु जो एक दूसरे को सहयोगी मानते हैं वो जीवन में सामंजस्य और सुख प्राप्त करते हैं। बाधक भावनाओं का नाश। मनुष्य के भीतर कई दबी हुई भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या, भय, संदेह और असुरक्षा। यही भावनाएं उसे दूसरों से भिड़ाती हैं। जैसे जंगल में कोई पशु बिना कारण हत्या करता है, वैसा ही मनुष्य भी बिना कारण दूसरों को दुख देता है। इन बाधक भावनाओं का नाश करना आवश्यक है। यही सच्ची वीरता है। 5. कर्तव्य और स्मरण। मनुष्य का कर्तव्य है कि पहले अपनी सुरक्षा और साधनों पर ध्यान दे, फिर दूसरों की भावनाओं से जुड़कर सहयोग करे। जीवन की प्रत्येक जीत तभी मूल्यवान है जब उसके पीछे वास्तविक कर्म और प्रयास हो। हमारे पिछले कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य को समर्थ बनाते हैं। इसलिए स्मरण और निरंतर प्रयास दोनों आवश्यक है। निष्कर्ष: जीवन में शांति और सुख के लिए 3 सूत्र हैं। अनावश्यक भय और झगड़े से बचें, अपने साधनों की रक्षा करें और दूसरों के साधनों का सम्मान करें। भावनाओं से जुड़कर सहयोग करें। जब स्त्री और पुरुष इस भाव से एक दूसरे के साथ चलते हैं तो उनका संबंध न केवल सुरक्षित होता है बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आदर्श बन जाता है। संदेश: जो अपने साधनों की रक्षा करते हुए दूसरों की भावनाओं को समझे, वही सच्चा जीवन सहयोगी है। स्त्री पुरुष का संबंध तभी सफल है जब उसमें भय नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग हो। भय, शंका और संस्कार। यजुर्वेद में बार बार यह संकेत मिलता है कि स्त्री केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि अनुभव की धारा और भविष्य की रचना करने वाली शक्ति है। वह भय और शंका की स्थिति में पुरुष का संबल बनती है। जैसे पृथ्वी और आकाश सबको आधार देते हैं, स्त्री मात्र शरीर नहीं बल्कि प्रकाश, रक्षा और आश्रय की मूर्ति है। 2. स्त्री प्रथम गुरु और अनुभवदायिनी। स्त्री को प्रथम जानने वाली कहा गया है। वह भाई को महान बनाती है, पति को धर्म के मार्ग पर ले जाती है, माँ होकर संतान का जीवन गढ़ती है। उसका अनुभव जीवन की पहली पाठशाला है। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, वैसे ही पत्नी पति को जीवन निर्णयों में दिशा देती है। 3. भय और शंका में भूमिका। जब जीवन में भय या शंका आती है तो पुरुष असमंजस में पड़ जाता है। उस समय स्त्री उसकी रक्षक और मार्गदर्शक बनती है। पत्नी दुख में पूछती है, किस कारण से यह दुख है? भविष्य के लिए क्या उपाय हो सकता है? उसका उत्तर पुरुष को शांति और समाधान देता है। इसलिए वेदों ने कहा, दुख स्त्री रक्षणकारी है। 4. एलप्रकाश और विद्याधारा। यजुर्वेद में स्त्री को प्रकाश रूपिणी कहा गया है। जैसे सूर्य भूमि आकाश को प्रकाशित करती है न वैसे ही स्त्री परिवार और समाज को प्रकाशित करती है। वह करुणा, शुद्धता और पवित्रता का बोधक है और विद्या का भी स्रोत है, करुणा का और पवित्र शुद्धता का। भूमिका। गृहस्थ जीवन के पथ पर पति और पत्नी 2 रथ के पहिए हैं। जैसे रथ तब तक सुचारू गति से चलता है जब तक दोनों पहिए संतुलित रहते हैं, वैसे ही विवाह संबंध भी तभी सुखी होता है जब पति पत्नी परस्पर अनुकूलता और सहकारिता के साथ चलते हैं। पति अपने श्रम शक्ति से और पत्नी अपने जल रूपिणी प्राण शक्ति से परिवार को सजीव और आनंदित करती है। 2. पति पत्नी का सहयोग। पति को चाहिए कि वो अपने अधिकार और श्रम का प्रयोग पत्नी की उन्नति और सुख में बाधक न बने बल्कि उसका सहारा बने। इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने जल सदृश गुणों से पति के श्रम और पुरुषार्थ को शीतलता और संतुलन प्रदान करे। पति श्रम है, परिश्रम है, अग्नि है। पत्नी शीतल जल है, प्राण है, तृप्ति है। जब अग्नि और जल में संतुलन होता है तभी जीवन में सुख शांति आती है। 3. जल का प्रतीक स्त्री। जल का स्वभाव है शीतलता, तृप्ति और जीवनदान। जैसे जल प्यासे को शांति देता है, वैसे ही पत्नी अपने सौम्य व्यवहार से पति के श्रम को शांति देती है। जैसे जल के बिना जीवन असंभव है, वैसे ही पत्नी के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है।
जैसे जल स्वच्छता और पवित्रता देता है, वैसे ही स्त्री अपने गुणों से परिवार को पवित्रता और मर्यादा देती है। 4. अग्नि और जल का संयोग। अग्नि और जल में भिन्नता होते हुए भी जब वे उचित स्थान पर रहते हैं तो एक दूसरे के पूरक बनते हैं। अग्नि भोजन पकाती है, पर जल उसमें स्वाद और ठंडक भरता है। अग्नि श्रम है, जल शांति है। अग्नि उत्साह है, जल तृप्ति है। स्त्री उसी जल की भांति है जो अग्नि स्वरूप पति को संतुलित कर जीवन को आनंदमय बनाती है। 5. आनंद और दुख सागर से पार। गृहस्थ जीवन में संघर्ष और दुख आते हैं, किंतु यदि पति पत्नी जल और अग्नि की भांति संतुलन में रहें तो वे दुख सागर से पार हो जाते हैं। जल यानी स्त्री जब शुद्ध और प्रवाही होता है तो वो सभी बाधाओं को बहा ले जाता है। उसी प्रकार पत्नी की प्राण शक्ति, उसकी मधुर वाणी, उसकी सहनशीलता पति के लिए संजीवनी बनती है। स्त्री यदि जल रूपिणी है तो वो पुरुष को जीवन पथ पर सहारा देती है, दुखों से मुक्त करती है और आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। 6. निष्कर्ष। गृहस्थ धर्म का मर्म यही है कि पति और पत्नी परस्पर सहारा बने। पति अग्नि होकर भी जल के बिना अधूरा है, पत्नी जल होकर भी अग्नि के बिना निष्क्रिय है। प्रवचनात्मक व्याख्या। 1. भूमिका। वेद साहित्य में स्त्री का स्वरूप केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है। वो सहनशीलता, सेवा, शांति और उन्नति की प्रेरणा का स्रोत है। यजुर्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्त्री को धारणी कहा गया है, जो बोझ को सहन करके भी संतुलन बनाए रखती है। जैसे पृथ्वी सबका भार सहकर भी सबको धारण करती है, वैसे ही स्त्री अपने जीवन और परिवार को सहनशीलता से आगे बढ़ाती है। 2. सहनशीलता, सत्य और उन्नति का आधार। जीवन में दबाव, कष्ट और संघर्ष अवश्य आते हैं। स्त्री इन परिस्थितियों में सहनशीलता को धारण करती है। जो दबाव को सह लेता है वही सच्चाई तक पहुंचता है। सहनशीलता ही उसके जीवन को प्रकाशमान करती है। यही गुण उसे सत्य के मार्ग पर स्थिर करता है और समाज में प्रशंसा दिलाता है। 3. स्त्री, सेवा और अनुराग की प्रतिमा। पत्नी पति की सेवा में, माता संतान की रक्षा में और पुत्री परिवार की मर्यादा में अनुरक्त रहती है। सेवा केवल कर्तव्य नहीं बल्कि अनुराग अर्थात प्रेम से युक्त होती है। सेवा से ही प्रीति की प्राप्ति होती है और प्रीति से ही जीवन का सुख स्थायी होता है। 4. स्वीकार और प्रसन्नता। वैदिक दृष्टि से सुख दुख दोनों ही जीवन के अंग हैं। स्त्री विशेष रूप से इस सत्य को स्वीकार करती है। जो दुख आज है वही कल सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए वो कठिनाइयों को भी प्रसन्नचित होकर अपनाती है। इस स्वीकार भाव से वो जीवन को आनंदमय बना देती है। 5. शिक्षा और जीवन का मार्ग। स्त्री स्वयं जीवन की शिक्षिका है। जैसे विद्यार्थी को गुरु मार्गदर्शन देता है, वैसे ही गृहस्थ को स्त्री शिक्षा देती है कि कैसे जीना है, कैसे अपनाना है और कैसे आनंदित होना है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष जब परस्पर प्रीति और अनुराग में बंधते हैं तो ये बंधन उन्हें जीवन जीने की कला सिखाता है। 6. वैदिक निष्कर्ष। सहनशीलता ही स्त्री का वास्तविक आभूषण है। सेवा, प्रेम और स्वीकार ही उसके जीवन की शक्ति है। स्त्री पुरुष को और परिवार को ये सिखाती है कि जीवन दबावों से नहीं बल्कि शांति, प्रेम और अनुराग से पूर्ण होता है। इसलिए वेद संदेश देते हैं कि जहाँ स्त्री का सम्मान और स्वीकार है, वही परिवार और समाज की उन्नति है। Without you, this place is incomplete. It is only because of you that this house has become a shelter. Both happiness and sadness are part of life. Women especially accept this truth.